तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। अगर देखे भी होंगे, ठीक है, तो फिर इसमें कैसे हमें ट्रेड लेना है, कौन सी कैंडल में हमें ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को कितने कंफर्मेशन की जरूरत है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाइकेन अशी कैंडल स्टिक, ठीक है, जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका इसका जापानीज में क्या मतलब है? इसका जापानीज में मतलब है एवरेज बार कैंडल, ठीक है। ध्यान से देखो इस वीडियो को। हाइकेन कैंडल जो है, इसको सेटअप करेंगे। अगर प्रॉपर सेटअप दिखता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर जो कैंडल है ना, कैंडल में जाओगे तो उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हाइकेन कैंडल, ठीक है। तो ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और हाइकेन कैंडल में आपको जानना पड़ेगा कि बुलिश कैंडल कौन सा है और बियरिश कैंडल कौन सा है और इनडिसिशन कैंडल कौन सा है। ये तीन चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि देखो, जिस कैंडल में ये वीक बनता है, यानी कि देखो ये जो वीक है, ये वीक बनता है इस कैंडल में, तो इसको कहते हैं इनडिसिशन कैंडल, ठीक है। जब तक कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कैंडल आप लोग देख रहे हो ना, ये जो बढ़िया सा कैंडल है जिसमें वीक नहीं है, यानी कि बुलिश कैंडल वैसा कैंडल है जिसके ऊपर एक बढ़िया सा वीक होगा और बॉडी भी एक बढ़िया सा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक बुलिश कैंडल, ठीक है। ये भी एक बुलिश कैंडल है, इसमें कोई भी वीक हमें दिखाई पड़े तो फिर इसमें दिक्कत वाली बात हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो कंफर्मेशन हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो दो कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। देखो, पहले रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, यानी कि ये जो कैंडल है ना, ये देखो, ये जो इंडिसिशन कैंडल है, इस इंडिसिशन कैंडल के बाद हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसमें वीक और बॉडी दोनों ही बड़ा हो, ठीक है। वो होगा हमारा कैंडल जो कि अपसाइड में ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। ये छोटा छोटा कैंडल में हमें नहीं ट्रेड लेना है, ठीक है। और देखो, ध्यान से पूरा वीडियो देखो। इतना ही नहीं, आपको दो दो चीज और भी करना पड़ेगा जो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो। तो देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइकनशी कैंडल को देखना पड़ेगा। इसमें इंडिसिशन कैंडल आपको पता लग गया और बुलिश कैंडल भी आपको पता लग गया, ठीक। वही तरीके से देखो, ये है बियरिश कैंडल, ठीक है। देखो लॉन्ग वीक है, लॉन्ग बॉडी है, और देखो यहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी वीक नहीं है, ठीक है। और देखो ये होगा, अगर दोनों साइड में ही वीक दिखाई देता है, वो ही इंडिसिशन कैंडल होता है, ठीक है, हाइकनशी कैंडल में। तो फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा? देखो, नंबर टू स्टेप क्या है? नंबर टू स्टेप है, यहाँ पर हमें और एक इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देखो, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें 7 EMA के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर होगा 7 EMA, ठीक है। ठीक वही तरीके से यहाँ पर भी 7 EMA हम सेट कर लेंगे, बस। ये है नंबर वन। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें हाइकनिशी कैंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा चार्ट में से, ठीक है, नॉर्मल कैंडल से पहले। ओके, उसके बाद देखो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद हमें 7 EMA सेट करना पड़ेगा, राइट। देखो, नंबर 3 पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखना, ठीक है। इसको ध्यान से देख के बैक टेस्ट करके उसके बाद ट्रेड में अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? ये इंडिसिशन कैंडल है। उसके बाद देखो, ये क्या है? ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये जो बुलिश कैंडल होगा, ये जरूर हमें 7 EMA के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, ये जो पहले एक इंडिसिशन कैंडल बनना होगा, उसके बाद 7 EMA के ऊपर एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसका एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल होगा तो नहीं होगा, बुलिश कैंडल 7 EMA के ऊपर हमें दिखना चाहिए, ठीक है। यही नहीं, यहाँ पर सिर्फ इसको देखने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे तो फिर ट्रेड हमें गलत हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक इंडिसिशन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको। अगर आप ये देख के ट्रेड में एंट्री करते हो, आपका रिवर्सल हो जाने का चांस ज्यादा होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंफर्मेशन के लिए और एक इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है? वो देखो, ध्यान से इस इंडिकेटर को देखो। देखो, यहाँ पर आप लोग लिखना स्टोकेस्टिक। तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर को आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। कहाँ पर? देखो, इस जगह पर इस इंडिकेटर को आपको सेट करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, हमें वो याद रखना है, ठीक है। 80 के ऊपर जब होता है, यहाँ पर ओवरबॉट होता है, और ये जो
20 के नीचे होता है तब ये ओवरसोल्ड होता है, ठीक है। जब ये ओवरसोल्ड होता है हमें तब एंट्री करना होगा। कब एंट्री करना होगा? ओवरसोल्ड जोन में हमें एंट्री करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो ये एक इंडिसिशन कैंडल है, हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी कि ये एक हाइकेनेसी का इंडिसिशन कैंडल है, ठीक है। देखो ये कैंडल, ये है इंडिसिशन कैंडल। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, या ये कौन सा जोन में है? ये नीचे है, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में है। तो हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है कंफर्मेशन। एक है 7 ईएमए का कंफर्मेशन होना चाहिए, दूसरा बात देखो स्टोकेस्टिक का कंफर्मेशन होना चाहिए, यानी कि ये सेलिंग जोन में रहना चाहिए। और यहाँ पर हमें दोनों कैंडल ही, एक इंडिसिशन कैंडल होगा, दूसरा एक ब्रेकआउट कैंडल होगा। कौन सा वाला? ये 7 ईएमए के ऊपर क्लोज देना चाहिए, ठीक है, तब भी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो फिर देखो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गया, एक 7 ईएमए के ऊपर है, यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो है इंडिसिशन कैंडल, उसके बाद सेम कलर का एक ग्रीन बुलिश कैंडल, और ये देखो स्टोकेस्टिक में जो है, जो ये ओवरसोल्ड रीजन में हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब भी इस ये कैंडल को क्लोज करता है, यानी कि मार्केट वहीं से घूमेगा, ठीक है, तो हमें तुरंत ही ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। क्या समझे आप लोग? आप देखो ध्यान से देखो, एक बार नहीं बार-बार देखना, ठीक है। आप तभी ट्रेड लेना जब कभी भी ये ज़ोन ये नीचे की तरफ होगा स्टोकेस्टिक, तभी हम बुलिश साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और जब ऊपर होगा तब हम बियरिश साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर इस ऐसा सेटअप आता है तो, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, ठीक है। देखो, तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन हमें मिल गया, 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल गया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल भी मिल गया, तब हम तुरंत ही एक ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ से एक देखो लॉन्ग ट्रेड में हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको देखो 1:3 का टारगेट आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना पॉइंट टारगेट होगा, ठीक है। देखो हमारा टारगेट यहाँ पर 1:3 का होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आप ऐसे तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर देखना आपका ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड बनेगा। क्यों क्यों क्योंकि आप बहुत सारे कन्फर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड में जा रहे हो, ठीक है। तो फिर ध्यान में रखना, हमेशा 7 ईएमए के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज देना चाहिए, यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में चाहिए, ठीक है। स्टोकेस्टिक में ओवरसोल्ड जोन में चाहिए, और ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है, तो फिर हमें बाइंग ट्रेड में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। ये जो कंफर्मेशन होगा ना, ये कंफर्मेशन ही आपका जो ट्रेड है उसको बेहतर बनाएगा, ठीक है। देखो सेम तरीके का देखो एक कैंडल है यहाँ पर, देखो ये क्या है? ये है एक इंडिसिशन कैंडल, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो ट्रिपल कंफर्मेशन है हमारा, जो ट्रेड लेने से पहले हमारा कंफर्मेशन लेना चाहिए। कितने कंफर्मेशन है? एक पहले देखो, पहला रूल ये एक इंडिसिशन कैंडल होना चाहिए, यानी कि देखो डोजी टाइप कैंडल, जो कि हाइकेनेसी में डोजी टाइप कैंडल होता है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर ओवरसोल्ड रीजन में रहना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडिकेटर में भी ओवरसोल्ड रीजन में है, और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यानी कि देखो ये जो कैंडल हुआ है सेकंड, देखो ये जो बुलिश कैंडल हुआ है, ये बुलिश कैंडल भी 7 ईएमए के ऊपर क्लोज देना चाहिए। तो ये ऊपर क्लोज दिया है 7 ईएमए के ऊपर, तो हम तुरंत ही ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन भी आ गया। एक डोजी कैंडल, दूसरा बुलिश कैंडल, 7 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग, तीसरे बात ये ओवरसोल्ड रीजन में है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? 1:3 का ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस जगह में हम क्या करेंगे? ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा इतने तक, और हम देखो यहाँ से 1:2 का मूवमेंट यहीं तक हमें मिल गया, ठीक है। देखो, तो ऐसे हमें ट्रेड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन होगा तभी हम ट्रेड में घुसेंगे। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, ठीक है, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये बहुत ही छोटा छोटा कैंडल है, ये साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हम कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये होगा हमारा सेकंड सेटअप। सेकंड हमने इसको देख ली, उसके बाद देखो सेम यहाँ पर देखो, ये जो रीजन में है ये है ओवर बॉट रीजन में, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल के, यानी कि एक्सट्रीम बियरिश कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, और 7 ईएमए के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है।
ठीक है, तो हमारा एक रूल तो मिल गया। उसके बाद देखो ये इंडिसिशन कैंडल, ये भी एक इंडिसिशन कैंडल है क्योंकि दोनों साइड ही वीक है। और देखो 7 ईएमए के बाद ये कैंडल है, इसने क्या किया, 7 ईएमए के बाद इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो हम अभी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन आ चुका है। तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे क्योंकि देखो ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, 7 ईएमए को भी क्रॉस किया। और दूसरी बात देखो यहाँ पर हमें 1:3 के लिए ट्रेड में एंट्री करना होगा, शॉर्ट पोजीशन हमें लेना होगा। देखो तो हम तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल के लिए, नेक्स्ट कैंडल में हम शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करेंगे, ठीक है। और देखो 1:3 तक हमारा टारगेट मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है, ठीक है। देखो इस कैंडल से यहाँ तक, ये जो कैंडल है देखो यहाँ से यहाँ तक टारगेट हमें ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया, ठीक है। 5 मिनट का ये कैंडल है। तो फिर हमने देख लिए ऑलरेडी कैसे हम तीन 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 कंफर्मेशन के साथ हमारा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हिट होगा। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर आप ऐसी तरीके से ट्रेड लेते हो, एक इंडिसिशन कैंडल उसके बाद स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, ठीक है, और 7 ईएमए के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। और यहाँ पर ओवर सोल्ड या ओवर बॉट रीजन में ये होना चाहिए, ठीक है। अगर बियरिश ट्रेड लेते हो और ओवर बॉट रीजन में होना चाहिए, अगर बुलिश ट्रेड लेते हो तो ओवर सोल्ड रीजन में होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट और एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा दोजी कैंडल बन रहा था, ठीक है। और ये मार्केट कहाँ पर था, देखो स्टोकेस्टिक में यह दिखा रहा है ओवरबॉट रीजन में है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एक दोजी कैंडल और एक एक्सट्रीम बियरिश कैंडल, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एक्सट्रीम बियरिश कैंडल हमने फाइंड आउट कर ली है कि एक यहाँ पर एक बियरिश कैंडल है, ठीक है, क्योंकि देखो ये इंडिसिशन कैंडल है, यहाँ पर देखो एक बियरिश कैंडल है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड लेना होगा क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है, रेड लाइन देखो ऊपर है और ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में है, ठीक है। तो फिर हम तुरंत ही यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखो ट्रिपल कंफर्मेशन अगर ना हो तो कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। तो हाइकेनेसी कैंडल में ट्रिपल कंफर्मेशन देख के आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यानी कि 7 ईएमए के नीचे वो क्लोज देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एक इंडिसिशन कैंडल होगा, एक बुलिश कैंडल होगा, बहुत बढ़िया सा बुलिश कैंडल होना चाहिए जो कि 7 ईएमए के ऊपर क्लोज करे, ठीक है। और यहाँ पर ओवर सोल्ड रीजन में जाना चाहिए शॉर्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे, देखो इस जगह में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, शॉर्ट साइड में हम ट्रेड लेंगे इस कैंडल के, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो फिर देखो हमारा टारगेट 1:3 हमेशा मिलता है, ठीक है। ये जो कंफर्मेशन वाला सेटअप है ये देख के आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कभी भी हाइकेनेसी कैंडल का जो ये दो कैंडल के ऊपर बेस करके कभी भी ट्रेड मत लेना। ये इंडिकेटर आपको 7 ईएमए लगाना पड़ेगा मस्ट, और स्टोकेस्टिक को देख के आप लोगों को ट्रेड लेना होगा, ठीक है। आप ट्रेड में एंट्री करने से पहले बहुत सारा बैक टेस्ट करके उसके बाद आप लोग चाहो तो एक लॉट से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।